एज सदन चलने के पहले उन्होंने कहा था आने वाले समयों में हम लोग इस चीज़ को लागू भी करेंगे। और जो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई है, श्रीमान राजनाथ सिंह जी के समय में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट को हम लोग लागू करने का भी कार्य करेंगे। रही बात जातिगत जनगणना, देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण से जातिगत जनगणना इसलिए अति आवश्यक भी है। इससे हमारी सरकार भाग नहीं रही है। हम लोग टेबल टॉक करते हैं, पता हम लोग हमारी सरकार ये जातिगत जनगणना भी कराएगी और करा करके जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, वो चाहे किसी जाति समुदाय के हों, ऐसे लोगों को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित देश करने, तो कहीं न कहीं विकसित देश करने का जो संकल्प है लंबा समय है और चरणबद्ध तरीके से विथ प्लान हम लोग की योजना बनी है। आने वाले समयों में आप विश्वास करें, आने वाले समयों में इसको भी पूरा किया। आपने सारी बात करी है, आपने सारी बात महंगाई की बात नहीं की आपने। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा कि जो वर्तमान समय में बेरोजगारी और महंगाई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार विगत 10 सालों से काम कर रही है और सिर्फ काम ही नहीं कर रही है, धीरे धीरे देखिए हर चीज़ का विकल्प होता है, हर चीज़ का विकल्प होता है और विकल्प तैयार किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ी हुई है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसे नेक्स्ट प्लान बना के रखें जिससे कि गरीब की जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा उसमें मजबूती आवे और छोटी छोटी चीजें उनका समाधान हो। भाजपा की सरकार है, वहाँ पे लगभग 450 और यहाँ 280 रुपये आने दीजिए, इसको भी सही किया जाएगा। शुरुआत जब उज्ज्वला योजना का बलिया से चालू हुआ था तो उसमें 350 रुपये था, 325 रुपया था सिलेंडर का दाम। विश्वास करें, प्रयास हम लोगों का रहेगा। ये जनता के मुद्दे हैं और ये सरकार जनता के लिए, ये सरकार जनता के लिए। अरविंद जी, चुनाव में मुद्दे तो नेताओं के पास बहुत होते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए अभी तक कोई मुद्दा लेकर नहीं आया प्रत्याशी। इस पर कब बात होगी? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में यह है भैया कि आने वाले समयों में हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, अब तो सरकार में है हमारी ही सरकार है। हमने कहा है, बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं। आपने सही प्रश्न किया, हम वो धन्यवाद देते हैं पत्रकार भाई, ये बात सही कहा आपने। 2 मुद्दे खास करके मऊ के लिए। पहला मुद्दा यह है पत्रकार आयोग का गठन, जिसपे हम मुखर होकर बोलते भी हैं, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मंच पर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, ये बात पत्रकार आयोग की बात 101% दिल्ली की क्या यूपी मॉडल फेल है? यूपी मॉडल फेल है। देखिए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, नहीं आपने दिल्ली मॉडल दिया, सरकार की बात नहीं। मैंने कहा दिल्ली के जो स्कूल है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूं कि गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में निर्माण हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर सरकार को मैं, यानी यूपी मॉडल फेल है क्या शिक्षा व्यवस्था में? यूपी मॉडल फेल है क्या शिक्षा व्यवस्था में? अरविंद जी, यूपी मॉडल फेल है क्या शिक्षा व्यवस्था में? आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं यूपी मॉडल शिक्षा व्यवस्था में फेल है? नरेंद्र मोदी सरकार रही है, उसने इसको नजरअंदाज किया। कोई नजरअंदाज नहीं किया है। अभी आपने स्वीकारा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की 7.5 साल की कार्यकाल में कहीं न कहीं इस घोसी लोकसभा में जितने, मैंने बताया ना, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में विजय राजनीति बैठे हुए, आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे काम कराए गए हैं। आज भी इनका लेटर हेड चल रहा है।